जैसे कि दोस्तों आज हम संस्कृत के क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। इसमें संस्कृत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं जो बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग आज जितने सारे क्वेश्चन देखेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग इस सारे क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले जो पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और उसका आंसर को समझते चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम लिखें। यानी कि पटना में कुछ ऐसे स्थल हैं जो मुख्य दर्शनीय स्थल है, उसका नाम निम्नलिखित है। तो उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है और गुरुद्वार है। ये सारे स्थान हैं जो दर्शनीय स्थान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। तो इसका स्पष्ट आंसर है कि भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में जब पाटलीग्राम आए थे तो उन्होंने उसी समय इस गांव यानी कि पाटलीग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग और पानी से सदाबहार बना रहेगा। तो भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में यह बताया था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। तो पाटलिपुत्र शब्द पाटलीग्राम शब्द से बना है तथा कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसका दूसरा नाम कुसुमपुर और पुष्पुर है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन कहता है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर काफ़ी पूजनीय स्थल है। यहाँ 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है तथा इसलिए यह नगर महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपने सुना कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल है तथा यहाँ 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, इसलिए नगर महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो इन्होंने लिखा है कि कवि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में लिखा है कि यह नगर सबसे श्रेष्ठ नगर है, यहाँ सरस्वती के वंशज विद्वान लोग बसते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा है। तो इसका आंसर है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था, यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान पैदा हुए हैं यानी कि जन्म लिए हैं तथा यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी इस नगर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, यानी कि पाटलिपुत्र नगर का जो वैभव है उसका वर्णन करना है। तो इसका आंसर है कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही विख्यात रहा है, यानी कि पहले से ही काफ़ी नामी है, विख्यात रहा है। यहाँ यूनानी लोगों ने आकर के अपने स्मरणों का वर्णन किया है, यानी अपने स्मरणों का वर्णन किया करते थे। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है तथा यहाँ अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखा। ये अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं जो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो इसका स्पष्ट आंसर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी।
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अलस कथा पाठ से है। यानी क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए अलसाला में आग लगा दी गई थी। आग लगने पर 4 वास्तविक आलसी को छोड़कर शेष सभी भाग गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अलसाला में आग लगने पर क्या हुआ। तो अलसाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी यानी कि जो बनावटी आलसी थे वो सभी भाग गए, तथा 4 जो वास्तविक आलसी थे वे सोए हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, तथा फैली हुई आग को देखकर चारों आलसियों को कोई दयावान व्यक्ति ने बचाया। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इसी प्रकार के आप लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।